सभी को प्रेज़ लॉर्ड। धन्यवाद देंगे खुदावन को कि उन्होंने इतना अच्छा दिन दिया, इतनी अच्छी शाम दी और बीते समय हम सब कुछ संभाल के रखा। हम सब खुदावन को धन्यवाद देते हैं और खुदावन की स्तुति आराधना और वचन का भाइयों में चलने से पहले हम सब प्रार्थना के चलते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जिसमें मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ ना जाने हमने आपके विरुद्ध में होकर जितने भी पाप किया अपराध किए उन सब पापों से क्षमा करिएगा और ये सब मुझे बुद्धि दीजिएगा कि हम पापों को अपराधों को दोबारा करने ना पाए और इस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि लोग ने फेसबुक के माध्यम से आपको वचन सुनते हैं उनसे बुजुर्ग पे अपना आशीष बना कर देगा कुछ वीडियो का और जिस वक्त आपसे प्रार्थना करती हूँ कि बीते समय आपने मुझे कभी किया और जिस प्रकार बच्चा भी आपने कर लिया ऐसा मेरा विश्वास है और जिसका मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जो आज आपका वचन हो हम सब उसको समझ कर सोचने वाले हैं प्रार्थना को सुनना दीजिए आमीन। प्रेज़ लॉर्ड। आइए हम सब खुदावन की स्तुति और आराधना को चलते हम गीत है आवाज उठाएंगे हम साज बुलाएंगे यीशु महान हम
आवाज उठाएंगे नारी सदाबहार हो तू बाप के नागन में और बने के मन से आया आकाश से सागर में नारी सदाबहार हो तू बाप के सागर में और बने के मन से आया आकाश से सागर में का दुलारा है हम सबको बताएंगे है ये तुम्हारा बेटा आवाज करेंगे हम साथ बजाएंगे है ये तुम्हारा सब लोग का वचन का तो आइए आप सब वचन को चलते हैं जो के दास हम सब के लिए लेकर आए। Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. सच में कितनी उत्तम बात कि हम सब एक बार फिर खुदा के ठहराए हुए समय पर इकट्ठे हुए हैं और खुदा ने हम सब भाई बहनों को अपने वचन में बढ़ने और उसमें चलने के लिए प्रेरित किया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, सबसे उत्तम बात ये है कि हम खुदा के पवित्र वचन को आज जो कि सुनने पा रहे हैं उसके लिए हम इकट्ठे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। लेकिन इसके लिए हमारे अंदर कोई खूबी, कोई लियाकत नहीं है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा धन्यवाद ये है कि खुदा ने हमें पिता के वचन में इकट्ठे होने के लिए आमंत्रित किया और हमें ये बहुत आयत से पिता ने एक योजना बनाई। और जो योजना पिता ने बनाई है वो योजना ये है कि हम उसके वचन में प्रतिदिन बने रहें और उसके वचन को जानने, समझने के लिए और उसमें चलने के लिए चौकसी करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देखते हैं कि प्रतिदिन पिता हमें एक नया मन्ना देता है और जो नया मन्ना पिता हमें प्रतिदिन देता है वो इसलिए नहीं देता कि इसमें हमारी कोई खूबी या लियाकत है, बल्कि जो प्रतिदिन का वो नया मन्ना हमें मिलता है वो पिता इसलिए देता है क्योंकि पिता ये चाहता है कि पृथ्वी पर मनुष्य, जो पिता ने जिस मनुष्य को बनाया वो नाश ना हो और हर एक मनुष्य बचने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और हम निकालेंगे यिर्मयाह उसका 25वां अध्याय।
यिर्मयाह 25वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। हालेलुया। यिर्मयाह उसका 25वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत। कलाम में, खुदा के वचन में यूं लिखा है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाएं। प्रेज द लॉर्ड। कलाम में क्या लिखा है, वचन में क्या लिखा है? यिर्मयाह उसका 25वां अध्याय और उसकी 32वीं आयत में, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। जब हम वचन को सुनते हैं, जब हम वचन में बैठते हैं, तो वचन हमें बहुत सी बातों के विषय में सचेत करता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और प्रभु का वचन हमें बता रहा है कि देखो, हालेलुया, क्या बता रहा है? देखो। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। ऐसा क्यों होगा? दुनिया में, संसार में मनुष्य अपनी विपत्ति, अपने घटी से, अपनी समस्याओं से निकलना चाह रहा है, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? यिर्मयाह एक दृश्य देख रहा है। ताली बजाएं। यिर्मयाह जो है वो एक दृश्य देख रहा है। यिर्मयाह क्या देख रहा है? यिर्मयाह एक बहुत बड़ा अंधकार यानी भयानक दिन देख रहा है। यिर्मयाह कह रहा है विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी। पूरी आयत पढ़ें। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। कैसे बचेंगे? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। और बचेंगे कैसे? और ये विपत्ति, ये अंधकार क्यों इस पृथ्वी पर पड़ेगा? पहले भी पड़ा, अभी भी पड़ेगा, लेकिन पहले भी खुदा ने अपने लोगों को बचाया और अभी भी खुदा अपने लोगों को बचाने की सामर्थ रखता है। बात तो ये कि हमने अपने पिता के वचन को किस तरह से स्वीकार किया। क्यों आखिर विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी? क्या कारण हो गया? ऐसा क्या हो गया? बहुत सी बातें हैं जो हम अपने जीवन में ध्यान नहीं देते। हम इस पृथ्वी पर चलते उठते फिरते अपने संसार के कामों में, अपने शरीर की दिनचर्या में इतना लुप्त हो जाते हैं, इतना खो जाते हैं कि हम उन बातों पर ध्यान नहीं देते। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि
34वीं आयत में लिखा है, हे चरवाहो, हाय 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 करो और चिल्लाओ, हे बलवन्त मेढ़ो और बकरो, रात में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुँचे हैं, और मैं मनोहर गर्दन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। बाइबल जब हम खोलते हैं, पढ़ते हैं, तो हम अपने जीवन में बहुत सी चीजों के विषय में जानने पाते हैं। लेकिन जब बाइबल को हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, तो बाइबल अर्थात पिता का वचन, पवित्र वचन, हमें हर एक चीज से बचाने के लिए तत्पर होता है। अगर मैं अपने जीवन में अपने पिता के वचन को ग्रहण ना करूं और मैं एक बहुत धर्मी जीवन को जीऊं, धार्मिक जीवन को, तो मैं अपने पिता के वचन को पूरी तरीके से नहीं जानता। लेकिन अगर मैं एक धार्मिक जीवन ना जीऊं, लेकिन हाँ, अपने पिता ने के वचन से जो मैंने सुना उसे ग्रहण करके अपने जीवन में वैसा करने में चौकसी करूं, तो वचन बताता है ऐसा ही मनुष्य धर्मी है। वो डाकू, 2 डाकू जो यीशु मसीह के दाहिने और बाएं लटकाए गए थे, उन्होंने क्या ऐसा धार्मिक काम कर लिया था? लेकिन हाँ, उनमें से एक ने विश्वास किया, और उस समय भी जब वो किसी का भला नहीं कर सकता था, अर्थात वो क्रूस पे लटका हुआ था डाकू, उस समय भी उसने विश्वास किया और उसका उद्धार हो गया। हमारे धार्मिक काम जैसे हम देखते हैं कि हम ये करते हैं, वो करते हैं, कह रहा मैले फटाए पुराने कपड़े जैसे होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है वचन को ग्रहण करना। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, चरवाहे हे चरवाहो, हाय हाय करो। क्यों चरवाहे हाय हाय क्यों करें? क्योंकि ये अवश्य था कि जब मेरे वचन को तुमने सुना तो तुम्हें जाकर पूरी रीति से सेत में मेरे वचन को अपने लोगों को बताना था। परंतु चरवाहों ने ऐसी फुर्ती नहीं करी। कह रहा मैं सत्यानाश करने पर हूं। हे चरवाहे हो, हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेढ़ो और बकरो, हे बलवंत मेढ़ो और बकरो, राख में लूटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुंचे हैं। अरे अब इस वध होने के दिन से हम अपने आप को कैसे बचाएं? चरवाहे और मेढ़े और बकरों के वध होने के दिन आ पहुंचे हैं। आज कोई नहीं निकल रहा कि हम खुदा के वचन का प्रचार करें। आप देखिए, कोई कुछ संसार में घट रहा है। क्या संसार में घट रहा है? सब खा पी रहे हैं, सब अच्छे वस्त्र पहन रहे हैं, सब अच्छे से अच्छा अपने जीवन में जीविका को प्राप्त करके अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन कुछ आप देख रहे हैं कि एक संगति, एक मिलना, एक वचन में बैठना, वचन को सुनना, वचन में प्रतिदिन की सेवकाई गायब सी हो गई है। कहीं पर आपको सुनाई देता है?
कि आज हमारे यहाँ मीटिंग है या हमें मीटिंग में जाना है, हमें शॉपिंग में जाना है, हमें राशन लेने जाना है, हमें बच्चे की फीस जमा करने जाना है, हमें शादी में जाना है, हमें घूमने जाना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है, हमें हमारे कामों के लिए निकलना है। हमारे पास अभी बहुत से काम है, पता नहीं लग रहा कैसे करें। लेकिन वचन में जाने के लिए और प्रार्थना को सुनने के लिए और वचन को बताने के लिए कोई नहीं निकल रहा। तब पिता ने क्या कहा, पढ़े, हे चरवाहो हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेढ़ो और बकरो रात में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुँचे हैं और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। अगर चरवाहों ने अपना काम सही से करा होता तो क्या प्रजा मोटे ताजा बकरे के समान होती कि भेड़ के समान होती? हम लोग देखते हैं कि कहीं पर भी वचन का प्रचार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि अब लोगों ने खुदा का भय मानना छोड़ दिया। लेकिन खुदा भी खुदा ने अपने वचन में लिखा है, यिर्मयाह 26वां अध्याय, देखिए क्या लिखा है। ऐसी दशा क्यों हो रही है? ऐसी दशा बोलिए क्यों हो रही है? सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। ऐसा क्यों? हे चरवाहों हाय हाय करो और चिल्लाओ, हे बलवंत मेढ़ो और बकरो राख में लौटो, क्योंकि तुम्हारे वध होने के दिन आ पहुंचे हैं और मैं मनोहर बर्तन के समान तुम्हारा सत्यानाश करूंगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? पूछिए। यिर्मयाह 26 और उसकी चौथी आयत पढ़े। इसलिए तू उनसे कह, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है ना चलो और ना मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न के भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी। अच्छा, प्रभु को यत्न क्यों करना पड़ रहा है? अपने दासों को, अपने अभिषिक्तों को तुम्हारे पास भेजने के लिए बड़ा यत्न है, वो भी प्रभु को। प्रभु तो चाहे तो एक बार में हल्का सा अपनी आईब्रो टेढ़ी कर ले तो पूरा संसार नष्ट हो जाए। प्रभु को यत्न क्यों करना पड़ा? बहुत कठिन हो गया है समय। क्या हो गया? बहुत कठिन हो गया है। कितना कठिन समय हो गया है? बहुत कठिन। हालेलुया हालेलुया। इतना कठिन समय क्यों हो गया? क्योंकि लोगों ने अपने जीवन में प्रभु के वचन को छोड़ दिया। ना ही कोई अपने जीवन में वचन को जानने की यत्न कर रहा है, ना ही कोई प्रभु के वचन में चलने का प्रयत्न कर रहा है। मैं चाइनीज होटल में जाऊं और चाइनीज डिश खा के आऊं तो मैं चाइना का हो जाऊंगा, या मैं बंगाली स्वीट में जाऊं और बंगाली स्वीट खा लूं तो मैं बंगाली हो जाऊंगा? नहीं। या मैं अमेरिकन नट खा लूं आइसक्रीम, क्या
तो क्या मैं अमेरिकन हो जाऊंगा? ठीक इसी तरीके से यदि मैं चर्च जा रहा हूं तो मैं एक धर्मी नहीं हो सकता। यदि मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो मैं धर्मी नहीं हो सकता। यदि मैं वचन को पढ़ रहा हूं तो मैं धर्मी नहीं हो सकता। मैं धर्मी कैसे बनूंगा? मैं धर्मी कैसे होऊंगा? धर्मी मैं धर्म के मार्ग पर चलने के कारण होऊंगा, अर्थात उसकी आज्ञाओं को मानने के कारण। अगर मैं उसकी आज्ञाओं को ना मानूं तो मैं धर्मी नहीं हूं। हमेशा याद रखिए, चरवाहों ने अपने जीवन में ऐसा काम किया कि वे हाय हाय करेंगे, लेकिन पिता कह रहा ऐसा इसलिए हुआ। क्या लिखा यिर्मयाह 26:4 में? इसलिए तू उनसे कहे, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है सुनकर ना चलो। अरे सुनवा दी है सुनकर, कोई सुनने के लिए तैयार है? नहीं। कोई सुनवाने के लिए तैयार है? कोई है जो सुनवाना चाहता है? कोई है जो आके बताएगा? लेकिन मैंने तुम्हारे लिए वो वचन जो मैंने तुम्हें भेजा उसको तुमने सुनकर, जो मैंने वचन तुम्हें सुनवाया उसे सुनकर, क्या कह रहा? इसलिए तू उनसे कहे, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के बात तो यही है। मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने प्रार्थना कर ली, मैं चर्च आया, मैंने अपने घर में मीटिंग करा ली, इससे मतलब नहीं है। के अनुसार, क्या? किसके अनुसार? व्यवस्था के अनुसार, वचन के अनुसार, जैसा लिखा उस लिखे हुए के अनुसार। बात ये नहीं कि मैं पा चुका, और बात ये भी नहीं कि मैंने पा लिया, बल्कि बात ये कि जो वचन लिखा है उस लिखे हुए वचन के अनुसार। मुझे अपनी पत्नी के अनुसार नहीं, मुझे अपने पति के अनुसार नहीं, मुझे अपने बच्चों के अनुसार नहीं, मुझे मेरे खुद के अनुसार नहीं, बल्कि जैसा वचन में लिखा उसके अनुसार। पढ़ें। इसलिए तू उनसे कहे, यहोवा यूं कहता है, यदि तुम मेरी सुनकर मेरी व्यवस्था के अनुसार जो मैंने तुमको सुनवा दी है ना चलो, और ना मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ, परंतु तुमने उनकी नहीं सुनी। नहीं भैया, हटाओ। किसने भेजा? प्रभु ने। कैसे भेजा? बड़ा यत्न करके, परंतु हमने उनकी। भाई क्या कह रहे हो? प्रभु यत्न करके भेजा, हमारे पास भेजा। लखनऊ में कितने ईसाई, और उन ईसाइयों में क्या हम इस योग्य हैं कि हमारे पास पिता अपने अभिषिक्त को भेजे? कुछ बातें हैं जिसे जानना होगा। अगर वचन हमें सुनाया जा रहा है और अगर वचन हम सुन रहे हैं तो इसके लिए हमने तो कोई यत्न नहीं किया, हमने तो कोई प्रयास नहीं किया, परंतु एक है जिसने यत्न करा। सोचिए पूरी सृष्टि कितनी बड़ी है, पूरी इतनी बड़ी सृष्टि में हमारा छोटा सा घर,
जब ऊपर आकाश में जब जहाज उड़ता है, तो जब जहाज उड़ता तो नीचे जब देखिए आप, तो सब चींटी से भी चींटी, महीन से नंचुन से भी नंचुन दिखाई देगी। ऐसा लगेगा पता नहीं क्या है, कुछ पता नहीं चल पाएगा, पानी है कि घर है। और वो भी छोटे से एक एरिया में जहां जहाज उड़ रहा है। और इसी तरीके से अगर पूरी सृष्टि को देखें, और पूरी सृष्टि में हमारा घर, और हमारे घर में खुदा का वचन सुनाया गया है, हमारे घर में हम खुदा के वचन को सुने, हमारे घर में खुदा का वचन हो, और अगर हमारे घर में खुदा अपने अभिषिक्त को बड़े यत्न के साथ, हमसे भी तो अच्छे अच्छे लोग हैं, कैसे कैसे लोग हैं, चौड़ी चौड़ी रोडें हैं लोगों के घरों के सामने, हैं संगमरमर के पत्थर लगे हैं लोगों के घरों में, 3-3 मंजिला बना है, इतना सुंदर घर कि बस जाके देखो तो ऐसा लगे उठने का मन ना करे। उन्होंने बहुत कम से कम करोड़ों रुपए के तो सोफे और करोड़ों रुपए के तो अपने घर के अंदर सामान रख रखे हैं कि लोग आके बैठे, लेकिन तब भी कोई वचन बचाने नहीं आता। हमारे घरों में कुछ हो या ना हो, लेकिन पता नहीं क्यों खुदा ने अपने वचन को दिया बड़े यत्न से। यत्न क्या किया? जब आपके पास माला में 100 बच्चे होते हैं, और 100 के 100 बढ़िया बढ़िया हैं, और उस 100 में से आपको 4 निकालने, तो कैसे निकालेंगे? ठीक इसी तरीके से बहुत से लोग हैं ईसाई, लेकिन उनमें से माला मैम का घर निकालना है। अब सोचिए, आपको 100 में से 4 निकालने में बड़ा यत्न करना पड़ा, तो मैं कहूँ लखनऊ में पूरे ईसाई कितने हैं? लाखों। उन लाखों में से माला मैम का घर, ये बात हमें तब समझ में आएगी जब हम वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर लेंगे। आज लोगों ने मीटिंग को क्या समझा है? कोल्ड ड्रिंक और समोसा। आज लोग मीटिंग कराने से पहले ये चर्चा करते हैं क्या चलाएंगे। मीटिंग अभी हुई भी नहीं है और हो भी ना, लेकिन पहले इस बात पर चर्चा होगी कि मीटिंग होगी तो क्या चलाएंगे। इतना खर्चा हो जाएगा मीटिंग अगर कराओगे। बाहर जाती के लोगों के यहाँ जाके देखिए, लोग पूजा कराते हैं, लोग अपने घरों में धर्म गुरुओं को बुला के पूजा आराधना कराते हैं, और उन लोग कितना ज्यादा खर्च करते हैं। लेकिन प्रभु के दास कोई भी पैसा नहीं देंगे। जो प्रभु के नियुक्त करे गए दास होते हैं, वे प्रभु के वचन को बताना चाहते हैं कि तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें छुड़ाए, लेकिन ये तब भी नहीं कराना चाहते। क्यों? क्योंकि एक आत्मा बैठी है। क्या बैठी है? आत्मा बैठी। अब खुदा कह रहा मैंने बड़े यत्न से, कैसे? बड़े यत्न से। क्या लिखा? पढ़े जरा, यिर्मयाह 26 और उसकी 5वीं आयत। और ना मेरे दास भविष्यद्वक्ताओं के वचनों पर कान लगाओगे, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ। अब सोचिए, जब प्रभु वचन में लिख रहा है कि मैंने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को बड़ा यत्न करके तुम्हारे पास भेजा, तो सोचिए कितना इम्पोर्टेंट है हमें प्रभु के वचन को सुनना। आप अपने बच्चे को जो सबसे जरूरी चीज होगी वो देंगे, या जो जरूरी नहीं होगी चीज वो देंगे? जो जरूरी होगी। है बात सही है नहीं? प्रभु ये नहीं लिख रहा कि मैं बड़े यत्न से तुम्हारे लिए भोजन भेज रहा हूँ,
बड़े यत्न से तुम्हारे लिए सोना बेच रहा हूँ, बहुत यत्न से तुम्हारे लिए हीरा भेज रहा हूँ। प्रभु कह रहा बड़े यत्न से मैं तुम्हारे पास अपने अभिषिक्तों को भेज रहा हूँ, वो तुम्हें बताएंगे। कितना इम्पोर्टेंट है कि आज ये इस समय में जब पूरी तरीके से वचन का इनकार हो चुका है, आज के इस समय में पिता के पवित्र वचन को अपने घरों में, अपने हृदय में ग्रहण करना कितना इम्पोर्टेंट है। कितने लोग सोचते हैं कि हम अपने घर में प्रार्थना कराएंगे। मालूम आपको, मुझसे बहुत लोग कहते हैं कि भैया हम भी चाहते हैं कि हमारे घर में प्रार्थना। बहुत से लोगों ने कहा भैया हम भी चाहते हैं कि आपके साथ चलें। बहुत से लोगों ने कहा भैया हमारा भी मन करता है आपके साथ चलने का, लेकिन वे चल नहीं पा रहे, वे प्रार्थना नहीं करा पा रहे, वे हमारे साथ चल नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि एक अकाल पड़ा है, और वो अकाल खाने पीने का नहीं बल्कि प्रभु के वचन का है। लोग चाह रहे हैं, लोग सुन रहे हैं। आपको मालूम है ये प्रार्थना जो आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे सुनते हैं, इस प्रार्थना को लोग 400-400, 300-300, 500-500 लोग, 1000-1000 लोग एक दिन में देख लेते हैं। और आपको ये ताज्जुब होगा कि रोज के सुनने वाले 400-500 लोग हैं, वो रेगुलर सुनते हैं। अब आप बताइए, रेगुलर सुन रहे हैं, नॉन स्टॉप, लेकिन वह अभी अपने घर के द्वार या अपने जीवन को या अपने आप को इस प्रार्थना में सम्मिलित नहीं कर पा रहे। क्यों? बताइए क्यों? माला दीदी बताइए क्यों? माला दीदी बताएंगे। बताइए। बताइए माला जी। बोलिए। नहीं समझ में आ रहा, बताइए। बेचने वाले की दास की बात को नहीं सुना। क्योंकि एक यत्न कर रहा है प्रभु। आप देखिए अगर बहुत ध्यान से, तो हम लोगों ने किसी ने भी नहीं प्रार्थना करी कि हमारे लिए एक उद्धार करता जन्म ले। वचन बताता है मनुष्य जब पापी ही था, आवाज है कि नहीं, जब हम पापी ही थे तभी उसने हमसे प्रेम किया, हमने उससे प्रेम नहीं किया। ये उसने हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र को दिया। हमने उससे प्रेम नहीं किया, हमने उससे नहीं मांगा कि हमें पुत्र दो, तुम्हारे पुत्र के द्वारा हमारा उद्धार होगा। ये बातें तो पुत्र हमें बता रहा है कि मैं यहाँ इसलिए आया हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए उद्धार का कारण बने। उसने बताया, कोई मनुष्य ने थोड़ी ना बताया कि प्रभु का जाना हमारे लिए लाभ है। वो तो कह रहे थे पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, प्रभु के शिष्य, नहीं 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 नहीं, ऐसा ना हो, ऐसा ना हो तो हमें छोड़ के कभी ना जाए। जैसे हम अपने लोगों को प्यार करते हैं और कभी सोच ही नहीं सकते उनके विषय में कि वो कभी जाए, इतना प्यार करते हैं। वैसे ही पतरस, यूहन्ना, अंद्रियास, ये सारे शिष्य और लोग वहां पर यीशु मसीह को छोड़ना तो नहीं जाते थे। वो तो क्या जाते थे यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए लाभ है। भाई यीशु मसीह ने कहा कि ये अवश्य कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाए, मारा जाए और तीसरे दिन जी उठे। पतरस कहना नहीं प्रभु, ऐसा कभी ना हो। खुदा ने क्या कहा, ऐ शैतान मेरे पास से दूर हो। क्यों? क्योंकि तू खुदा के योजना को वादा डालता है।
जो खुदा ने योजना बनाई है, जो खुदा ने सोचा है, जो खुदा ने जिस तरह से सोचा योजना बनाई, वो मेरे जीवन में पूरा हो, चाहे मैं घटूं या बढ़ूं। बात मुझमें ये नहीं है कि मैं घटूं या बढ़ूं, बात ये कि मेरे खुदा ने जो मेरे लिए करा, जो सोचा, वो पूरा हो। क्यों? आखिर लोग सोचते हैं, लोग चाहते हैं कि हम प्रार्थना में बैठे, लोग सोचते हैं अपने घरों में प्रार्थना कराएं, लोग सोचते हैं कि हम भी प्रतिदिन भाई के साथ जा के प्रभु के वचन को लोगों के घरों में सुने और प्रचार करें, लेकिन तब भी वह कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए, आप 400 हो जाते हैं, 300 हो जाते हैं, 500 हो जाते हैं, रोज सुनते हैं। वे कहाँ है? लेकिन सुनते रोज। वे दबे होठों से कहते हैं नहीं, जो बात कहता है वो सच है। कड़वी है बात, लेकिन सच है। और रोज सुनो तो तब पता चलेगा वो ऐसा क्यों कर रहा है। क्यों? आखिर ऐसा क्यों है? रबेका जी बताएंगे। रबेका जी बताइए, आप ऐसा क्यों है? बताइए रबेका जी। बताइए ऐसा क्यों? नहीं मालूम? खुदा ने यत्न करा। पढ़िए 5वीं आदमी क्या लिखा। और न मेरे दास भविष्यवक्ताओं के वचनों पर कान लगाओ, जिन्हें मैं तुम्हारे पास बड़ा यत्न करके भेजता आया हूँ। क्या करा उन्होंने पिता के उन भविष्यवक्ताओं पर जिन्हें पिता ने यत्न करके भेजा, कान नहीं लगाया। उनकी नहीं सुनी और कान नहीं लगाया। तभी तो आज उनके घर कोई पिता का अभिषिक्त नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि उन्होंने पिता के वचन पर कान नहीं लगाया और ना ही उनकी सुनी। सुनने के लिए क्या करना होता है? कौन बताएगा? सुनने के लिए क्या करना होता है मम्मी? यत्न करना। सुनने के लिए क्या करना होता है? कान लगाने सुनने के लिए पास जाना पड़ता है, निकट आना पड़ता है। आप जब खुदा के पास आएंगे, खुदा के वचन में क्या लिखा? खुदा के निकट आओ तो खुदा भी तुम्हारे निकट आएगा। जब हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते तो क्या करते हैं? हम उससे दूर होते हैं। लेकिन जब हम किसी की बात सुनना चाहते हैं तो हम उसके पास जाते हैं। जब हम स्टेशन पे जाते हैं तो अनाउंसमेंट होता है तो बहुत सी आवाज़ें चलती है, लेकिन जब उन आवाज़ों के बीच में जब हम वहाँ पर जहाँ से आवाज़ आ रही वहाँ खड़े होते हैं और कान लगाते हैं तो हमें साफ समझ में आ जाता है वो क्या बोल रही है। लेकिन स्टेशन में ही खड़े होकर ऐसे सुनते रहो तो कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन स्टेशन में ही जब उस स्पीकर के थोड़ा सा पास जाओ, कान लगाओ, तो तुम्हें अपनी गाड़ी का वो जो बोल रही वो साफ साफ सुनाई दे। अब सुनने के लिए क्या करना होता है? निकट आना होता है, पास आना होता है। और कोई निकट आना नहीं चाहता, कोई पास। हमारे लिए यही से क्या अरे वचन सुन लेंगे, हाँ वही मीटिंग ना जो आप करते, सुन लेंगे, पहले प्रार्थना कर दो। तुमने
उस वचन को जिसको मैंने अभी अपने अभिषिक्तों के लिए को बड़ा यत्न करके भेजा, तुम्हारे सुनाने के लिए, तुमने उनकी ना सुनी। यही कारण है कि आज उन पर ये विपत्ति आई। कौन सी विपत्ति आई? यिर्मयाह 25 और 32 जो पढ़ी थी उन्हें। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, देखो विपत्ति एक जाति से दूसरी जाति में फैलेगी देखा, और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। और बड़ी आंधी पृथ्वी की छोर से उठेगी। और आगे, उस समय यहोवा के मारे केशव पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े रहेंगे। उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा, और उनके शव न तो बटोरे चले जाएंगे और न कब्रों में रखे जाएंगे। वे भूमि के पर खाद के समान पड़े रहेंगे। जी वो ये भयानक चीज होगी, क्योंकि उन्होंने खुदा के पवित्र वचन को जो उनके लिए खुदा ने रखा निकम्मा जाना। जैसे भूमि के ऊपर खाद पड़ी रहती है, वैसे भूमि के ऊपर उनके सब पड़े होंगे। एक जाति से दूसरी जाति पर विपत्ति क्या होगी? फैलेगी। अभी थोड़े दिनों पहले ये समय आया था, आपने देखा कोरोना एक से दूसरे पे फैल रहा, दूसरे पे तीसरे पे फैल रहा। लोग क्या कर रहे थे? एक के ऊपर एक को फेंके दे रहे थे। ये सारी चीजें क्यों? अभी थोड़े समय पहले हमने देखी, और यही समय फिर आने वाला है। वो तो चला गया, लेकिन अब जो आएगा वो जाएगा नहीं, वो बना रहेगा। क्यों? क्योंकि हम अब उस समय में पहुंच गए हैं जो कि पूरी तरीके से पूरे मानव जाति, पूरे संसार के लिए अंधकार का भयानक दिन। अब इस भयानक दिन, इस अंधकार के दिन से बचने के लिए हमें क्या करना होगा? यही वचन हमें सिखाता है। अब ऊपरी से मलाई नहीं खानी है। अब हमें उस मलाई के लिए जो ऊपर रहती है, उसके लिए हमें यत्न करना होगा। हमें सुबह जल्दी उठना होगा। जाके देखिए, ग्वालों को देखिए, इतनी जल्दी सुबह 3 बजे 2:30 बजे से उठ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि एक चारा देने का समय है। सही समय पे चारा मिलेगा तो सही समय पे जब दूध दुहा जाएगा तो दूध मिलेगा। तब पिता ने कहा, मैं तुम्हारे लिए एक ऐसा देश तैयार करूंगा, मैं तुम्हें एक ऐसे देश में भेजूंगा जहां दूध की नदियां बहती हैं। ये हम सब जानते हैं कि मधु और दूध को निकालने के लिए कितना यत्न करना होता है। इसके लिए हमें अपनी नींद से जागना है और हमें समय पे काम करना है। और जब हम समय पे काम करते हैं तब जाके हम देखते हैं कि हम अपने जीवन की दिनचर्या को सही से जी पाते हैं। अब बात ये कि वचन को केवल सुनने या पढ़ने या चर्च जाने या भवन जाने की बात नहीं है। अब बात ये कि मैं उस विपत्ति से बचने पाऊं। आमीन। भाई, अगर हम उस विपत्ति से ना बचे, खुदा ना खास्ता, तो हमारा वचन को सुनना बेकार हो जाएगा। आप बताइए, भयानक दिन आया और पूरे संसार में आया, सबसे ऊंची चोटी से 40 हाथ और नाप के ऊपर तक पानी रहा, लेकिन उसी पानी में नूह और उसकी पत्नी, उसके बच्चे, उसका पूरा परिवार और वो जानवर के एक एक जोड़ी उसी जहाज में पिता ने सुरक्षित रखा। क्या वो उस विपत्ति के समय
नूह नहीं था, लेकिन नूह ने उस विपत्ति को अपने ऊपर झेला नहीं। क्यों? क्योंकि खुदा ने उस विपत्ति से उसे बचाया। क्या किया? अब हम कैसे बचेंगे? हम कैसे बचेंगे? उस समय नूह क्या कर रहा था? नूह क्या कर रहा था? उस समय लोग दावत पे जा रहे थे, लोग शॉपिंग मॉल में जा रहे थे, उस समय लोग अपने बच्चों के लिए अच्छा वर वधू ढूंढ रहे थे, उस समय लोग खाने पीने पे मन लगाए थे, उस समय लोग अपने जीवन में इस तरह से व्यस्त थे कि कोई भी वचन को सुनने नहीं चाह रहा था। जैसे आज यहाँ वचन हो रहा है, कितने लोगों को मालूम है, लेकिन कोई नहीं आएगा, क्यों? सब व्यस्त है। ठीक इसी तरीके से नूह भी प्रचार कर रहा है कि 40 दिन 40 रात पानी बरसेगा, तुम कश्ती के अंदर आ जाओ, लेकिन कोई कश्ती के अंदर। तो वचन कहाँ हो रहा है? इस घर के अंदर, और ये घर क्या बन गया? एक कश्ती। अब जो इस कश्ती के अंदर आएगा, आया जाया करेगा, वो कश्ती को पहचान जाएगा, वो अपने आप को पहचान जाएगा, वो कश्ती की जगहों को पहचान जाएगा। लेकिन जो नहीं आएगा, वो दूर से कहेगा द्वार खोल दो, द्वार खोल दो। नूह से क्या कह रहे थे लोग? द्वार खोल दो, हम भी अंदर प्रवेश कर जाए। नूह द्वार खोल पाया? नहीं। आज हम लोग सब वचन को सुनने के लिए गेट से अंदर चले आते हैं, लेकिन सोचिए एक दिन ऐसा भी आएगा जब ये गेट बंद रहेगा और लोग कहेंगे हम अंदर आना चाहते हैं, परंतु ये गेट को खोलने वाला कोई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि गेट को खुदा ने बंद करा है। लेकिन आज गेट खुला हुआ है, और धन्य है वो जो अपने आप बाहर और भीतर आया जाया करते हैं। इसलिए पिता ने कहा, अपने चुन लिए जाने को तुच्छ ओछी बातें ना समझो, बल्कि अपने चुन लिए जाने को एक अवसर मानो, कि पिता ने तुम्हारे लिए ऐसा ही समय नियुक्त किया है। कितना इम्पोर्टेंट है हमें अपने जीवन में पिता के भेजे गए अभिषेक को चुनना, क्योंकि जब वो अभिषेक आएगा तुम्हारे जीवन में, तो वो तुम्हें अपनी बातें नहीं बताएगा, वो तुम्हें कौन सी बातें बताएगा? अपने खुदा की बातें। और जितना ज्यादा तुम खुदा के वचन को जानोगे, उतना ज्यादा अंधकार की शक्तियों से बचने पाओगे। हमें और आपको बचाने वाला हमारी ताकत, हमारी सामर्थ्य नहीं है। हमें और आपको बचाने वाला केवल खुदावन यीशु मसीह है, जो आज तक हमें बचा के रखता और स्थिर करता है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन माला से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। बहन आ जाइए, आगे आ जाइए। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद धन्यवाद देते हैं अपने खुदावन यीशु मसीह का। पिता ईश्वर, आपने एक नया जीवन दिया हम सबको, ये शाम दी है खुदा ने, जो हमें वचन सुनने मिला। इसके लिए खुदा आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन। सचमुच खुदा, जो तूने हमें सिखाया है मेरे खुदा, हम अपने आपकी आज्ञाओं को मानने वाले होने पाए मेरे पिता, और उस कश्ती के अंदर आने वाले होने पाए पिता ईश्वर। आपके वचन के नजदीक आने वाले होने पाए मेरे पिता ईश्वर। खुदा आपसे दुआ मांगते हैं कि हम सबको तो समझ बुद्धि में बढ़ाना, कि हम आपके वचन से भटकने ना पाए मेरे खुदा, और आपके वचनों पे चलने वाले होने पाए पिता। और जो आपने वचन दिया खुदा, दूसरों तक हम पहुंचाने वाले होने पाए मेरे खुदा। पिता ईश्वर, आपसे दुआ मांगते इस घराने के लिए मेरे खुदावन। पिता, इस घर के सारे लोगों को खुदावन आशीष से भर मेरे खुदावन। उनके
हर दुख तकलीफ को तो दूर करना मेरे खुदावन पिता ईश्वर, और उनको भी जो आपके वचन को सुन नहीं रहे हैं मेरे खुदा, उनको भी अपने नजदीक आने वाले बना पिता ईश्वर, कि आपके भवन तक वो पहुंचने पाए मेरे पिता ईश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं अपने झुंड के लिए, झुंड में जो कोई बीमार है मेरे खुदावन पिता ईश्वर, अपने दाहिने हाथ से छू और उन्हें चंगाई दे मेरे खुदा, ताकि खुदावन आपके भवन में आकर वो आपकी महिमा और आपको धन्यवाद देने वाले होने पाए मेरे पिता ईश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं उन घरों को खोल मेरे खुदा पिता ईश्वर, जो आपके वचन को पिता ईश्वर समझने पाए मेरे खुदा, आपको बुलाने वाले होने पर आपके वचन में चलने वाले होने पाए मेरे खुदावन, और आपके भवन तक पहुंचने वाले होने पाए मेरे खुदा पिता ईश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं दास के लिए खुदा, जब आपका वचन लेके घर घर जाते हैं मेरे खुदा, उनके रास्ते में रक्षा रखवाली कर उनकी मेरे खुदा पिता ईश्वर, उनके पीछे उनके घर की रक्षा रखवाली कर खुदा पिता ईश्वर। आपसे दुआ मांगते हैं कि सबको पिता ईश्वर अपने दाहिने हाथ में, जो यहाँ उपस्थित है मेरे खुदा, उन सबको तो अपने दाहिने हाथ में रख मेरे खुदा पिता ईश्वर, और आपके वचन पे हम सब हमेशा चलने वाले होने पाए मेरे खुदावन। ये दुआ प्रार्थना मांगते हैं मेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर, आमीन। ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकलू की रिफाकत और शराकत हमें हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद, सारी हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन रेडली के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना बहन रेडली के यहाँ शाम को 5 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।